ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंद श्रवण कर रहे हैं। भगवान की पोषण लीला, अनुग्रह लीला, किस प्रकार वे सभी प्राणियों के ऊपर, मनुष्य, देवता और दैत्य के ऊपर कृपा करते हैं अपनी। तो यहाँ पर हमारा जो 20वां प्रकरण है, मनुष्य पोषण प्रकरण, वो 6 अध्याय में, पहले छठे स्कंद के 6 अध्याय, तो उसमें ये हमारा अंतिम अध्याय है 20वें प्रकरण का। इस अध्याय के अंदर दक्ष प्रजापति की कन्याओं का जो वंश है उसका विवरण दिया गया है। इसके पहले दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उनको नारद जी ने जो है निवृत्ति मार्ग की शिक्षा देकर और भगवान की प्राप्ति करने के लिए भेज दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति को समझाया ब्रह्मा जी ने आकर, तो उसके बाद फिर उन्होंने 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। नहीं, यहाँ पर और जो 10,000 पुत्र पहले उत्पन्न किए थे, उसके बाद फिर जो है 1000 पुत्र और उत्पन्न किए उन्होंने। उनका नाम हुआ, पहले वाले जो पुत्र थे उनका नाम था हर्यश्व, और दूसरे जो पुत्र हुए 1000 पुत्र, उनका नाम हुआ शबलाश्व। तो शबलाश्व जो थे, ये भी अपने बड़े भाइयों की ही मार्ग का अनुसरण करते हुए नारद जी के कहने पर इन्होंने भी जो है उन्हीं का अनुकरण, उन्हीं के पथ का जो है उन्होंने भी अनुशीलन किया और वो भी वहां पर चले गए। फिर यहां पर फिर इसके बाद जो है दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप भी दे दिया कि तुम एक जगह कहीं टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम जो है साधु के वेश में जो है कपट कर रहे हो और हमको दुख दे रहे हो। इस प्रकार से उनकी सोच थी दक्ष प्रजापति की। तब अब छठे अध्याय में सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच ततः प्राचेतसो असख्यान् अनूनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहित्री पितृवत्सलः। सुखदेव जी कहते हैं कि ततः माने तब, स्वयंभू जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा, अनुनीतः बहुत अनुनय विनय करने पर, पहले भी ब्रह्मा जी ने आकर सांत्वना दी थी इनको। जब 10,000 पुत्र चले गए थे तो उन्होंने 1000 पुत्र जो है उत्पन्न किए थे। अब फिर ब्रह्मा जी ने उनको बहुत समझाया कि भाई देखो, तुम्हारा काम तो सृष्टि करना ही है और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुमको सृष्टि करनी ही चाहिए। अब तुम्हारे जो 11,000 पुत्र तो निवृत्ति मार्ग में चले गए, उनसे तो सृष्टि होगी नहीं, तो कैसे होगा, काम कैसे बढ़ेगा। तो बहुत समझाया ब्रह्मा जी ने आकर। तब फिर कह रहे हैं दक्ष प्रजापति ने प्राचेतसः, जो प्रचेता नंदन है,
ये प्राचेतस दक्ष हैं प्रचेतानंदन, इसलिए उनको कहता प्राचेतस दक्ष। तो प्राचेतस दक्ष ने आसिकन्याम अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी थी आसिकनी, उनके गर्भ से षष्ठी माने 60 पितृवत्सला, पिता से प्रेम करने वाली दुहित्र पुत्रियां संजनायामास उत्पन्न की। तो 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई जो पिता से अत्यंत प्रेम करती थी, पितृवत्सला। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं। तो यहां पर अब देखिए दक्ष जी ने सोचा होगा कि यदि मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा तो फिर दोबारा से जो है नारद जी उनको भेज देंगे, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, तो अच्छा है बेटी उत्पन्न करो, क्योंकि बेटी को कैसे ले जाएंगे, यदि ले जाएंगे तो बदनामी होगी, और बेटियों को जो है संन्यास भी नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो नारद जी का ये उद्योग है, बार बार मेरे बच्चों को लेकर चले जाते हैं, निवृत्ति मार्ग पर जला देते हैं, तो ये शेष हो जाएगा और पुत्रियों से संतान होंगी फिर। तो स्त्रियों के लिए क्योंकि वैराग्य बना नहीं है, उनको तो अपने पति की आज्ञा पालन करना ही है, क्योंकि करना ही चाहिए, क्योंकि यदि पति मुक्ति का पात्र होता है तो पत्नी को स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और पत्नी जो है अपने पति के जितने भी कार्य हैं, पवित्र यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि सब में हिस्सा बटाती है। तो इसलिए तभी बिना किसी प्रयास के ही पत्नी को जो है पति की सेवा करके ही वो फल प्राप्त हो जाता है, जो पति को अनेक अनेक प्रकार की तपस्या और यज्ञ इत्यादि का मिलता है। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, दश धर्माय कायन्दोर द्विशत त्रिणव दत्तमान भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे तार्क्ष्याय चापरः। 10 कन्याएं जो हैं उन्होंने अपनी धर्म को दे दी। काय द्विशट और एक, काय द्विशट, काय का मतलब है एक शरीर होता है काया, और द्विशट माने 2। तो इस प्रकार से 1 और 2, द्विशट का मतलब 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 यानी 12। तो 1 और 12 कितने हुए? 13। तो काय द्विशट का अर्थ हो गया 13। तो 13 कन्याएं उन्होंने जो है कश्यप को दे दी। और इंदो त्रिणव, और चंद्रमा को उन्होंने त्रिणव माने 27 कन्याएं दी। काय का मतलब है कश्यप, और द्विशट क्योंकि काया एक होती है इसलिए उसमें जोड़ भी दिया गया, 6 से दूनी और 1, काय द्विशट। और इंदो त्रिणव, इंदो माने चंद्रमा, इंदु कहा जाता ना, तो उससे इंदो बना है। तो इंदो माने चंद्रमा को 27 कन्याएं दे दी। त्रिणव का मतलब है 3 × 9, 27। भृणव का मतलब 9। भूत अंगिरह, और भूत और अंगिरा को 2 दे दी। और कृशाश्वेभ्य, कृशाश्व को, तो जो 3 है ये भूत अंगिरा और कृशाश्व, इनको 2 कन्याएं दे दी। और च अपरा, और जो दूसरी शेष बची 4, उनको तार्क्ष्याय दत्तवान, तार्क्ष्य नामधारी जो कश्यप हैं उनको दे दी। तो यहां पर जो है कश्यप जी को 13 कन्याएं पहले दी थी और 4 और दे दी उनको, 17 कन्याएं कश्यप जी को दी। क्योंकि जब कश्यप जी तार्क्ष्य नामक धारण करके आए, तार्क्ष्य नामक नाम को उन्होंने धारण किया, तब उनको 4 कन्याएं और दे दी। इस प्रकार से ये 60 कन्याओं का यहां पर जो है बताया गया कि किस प्रकार से दी। एक बार दोबारा श्रवण करते हैं। 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को, और शेष 4 जब कश्यप जी ने तार्क्ष्य नाम को धारण किया, बाद में दी होंगी, तब उनको 4 जो है और एक्स्ट्रा दे दी। 13 + 4 यानी 17 जी कश्यप जी को हो गई। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, नाम धेयान्यमूषाम त्वम सापत्न्यायानाम च मे शृणु यासाम प्रसूति प्रसवैर लोका आपूरितास्त्रयः।
त्वम माने तुम, अमुषा माने इनके, स अपत्या नाम पुत्रों के साथ, नाम ध्ययानी पुत्रों के जो नाम हैं उनको मैं शुरू मुझसे सुनो। हे परीक्षित, तुम इन जो दक्ष कन्याएं हैं और इनके संतान, इनके नाम मुझसे सुनो। क्या क्या नाम है इनके? यासाम माने जिनसे, प्रसूति प्रसवई उत्पन्न संतानों के वंश से, त्रयलोका आपूरितः तीनों लोग भर गए। अर्थात इन्हीं की वंश परंपरा जो है 60 कन्याओं की तीनों लोकों में फैली हुई है। सभी जितने भी इस सृष्टि है हमारी 14 भुवन, उसके अंदर जितनी भी योनियां, जितने भी लोग दिखाई देते हैं, प्राणी दिखाई देते हैं, वो सभी इनकी संतान हैं, इन कन्याओं की। अब आगे बता रहे हैं धर्म की पत्नियों के विषय में। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, भानुर्लंबा ककुब्जाम भानुर्लंबा ककुब्जामी विश्वासाध्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतांशुणु। भानु, जो धर्म को 10 कन्याएं दी थी, उनके नाम है भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। ये 10 कन्याएं हो गई। धर्म पत्नी है, धर्म की पत्नियां हैं। सुतांशुणु, इनके पुत्रों के नाम भी तुम मुझसे सुनो। 5वें श्लोक में पुत्रों के नाम है, भानुस्तु देव ऋषभ इंद्रसेनस्ततो नृप विद्योतासील लंबयास ततश्च स्तनयित नवः। हे राजन, हे नृप, भानु जी का जो पुत्र है वो कौन है? ऋषभ, देव ऋषभ। तो भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका पुत्र था इंद्रसेन। जो सबसे पहली धर्म की पत्नी है भानु, उनके पुत्र का नाम था देव ऋषभ और उस देव ऋषभ से इंद्रसेन उत्पन्न हुए। लंबाया, जो लंबा थी धर्म की पत्नी, उनके विद्योत हुए और उससे मेघगणों की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर धर्म की पत्नी के पुत्र और उनके पुत्रों के नाम भी बताए जा रहे हैं। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, ककुभ संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेह स्वर्गो नंदिस्ततो अभवत्। और तीसरी जो थी ककुभ के कीकट पुत्र हुए, ककुभ के पुत्र हुए संकट और संकट के पुत्र हुए कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के अंदर जो सभी किलों के अभिमानी देवता है। भुव है दुर्गाणी, भुव माने पृथ्वी, दुर्गाणी माने दुर्ग, किले। तो पृथ्वी पर जो किले हैं उनके अभिमानी देवता जितने हैं वो उत्पन्न हुए। तो ककुब का पुत्र हुआ संकट, संकट का कीकट और कीकट के पुत्र हुए सभी अभिमानी देवता। इसके बाद जो चौथी पत्नी है जामी, उसके जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसके पुत्र का नाम हुआ नंदी। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, विश्वे देवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान प्रचक्षते साध्यो गण सुसाध्याया अर्थ सिद्धिस्तु तत्सुतः। विश्वा जो थी धर्म की पत्नी, उनके विश्वदेव हुए और तान अप्रजान, उनको निसंतान प्रचक्षतन में कहा गया है। विश्वदेव के कोई संतान नहीं हुई। जो साध्या पत्नी थी उनसे साध्य गण हुए और ततः सुतः तो अर्थ सिद्धि, और उनका पुत्र जो है वो है अर्थ सिद्धि। तो ये जो यहां पर नाम दिए गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो वंशावली है बड़ी विचित्र टाइप की है यहां पर जो दी गई है, क्योंकि यदि हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे भागवत के अंदर इन सभी पुत्रों का नाम मिलेगा हमको कहीं ना कहीं। और जितने भी ये पुत्रों के नाम हैं ये सब हमारे हृदय के अंदर विराजमान हैं। ये सब जो है हमारे विचार, हमारी भावनाएं, उनको व्यक्त करने वाले हैं जितने भी पुत्र हैं ये। तो इस प्रकार से यदि हम इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे, जैसे साध्या के पुत्र हुए साध्य गण, उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। तो अर्थ सिद्धि करने के लिए अर्थात धन कमाने के लिए हमको साध्य की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से जामी के पुत्र हैं स्वर्ग, उनके पुत्र हुए नंदी। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं,
मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः। अब यहां पर कह रहे मरुत्वती जो धर्म की पत्नी थी उससे हुए मरुत्वान और जयंत, दो पुत्र उत्पन्न हुए। और जयंत कौन है? वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र कहा जाता है। यम उपेंद्र इति विदुः, उपेंद्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे 9वें श्लोक में बोल रहे हैं मोहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जग्गिरे ये वै फलम प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्। और जो मुहूर्ता थी उनसे मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। जैसे हमारे दिन के अंदर अनेक मुहूर्त होते हैं तो उनके अभिमानी देवता जो हैं वो उत्पन्न हुए, देवता लोग जग्गिरे माने उत्पन्न हुए। ये वही जो निश्चय रूप से ही स्व कालजम अपने अपने काल में होने वाले फलम भूतानाम प्रयच्छन्ति, अपने अपने समय में होने वाले जो फल हैं वो भूतानाम माने प्राणियों को देते हैं, कर्मानुसार फल देते हैं, मुहूर्त के अनुसार कि किसको क्या फल मिलना है वो। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं संकल्पायाश्च संकल्पः कामः संकल्प ज स्मृतः वसवोष्टौ वसो पुत्रास् तेषां नामानि मे शृणु। जो धर्म की पत्नी थी संकल्पा के पुत्र हुए संकल्प, और उसका पुत्र हुआ काम। तो भगवान ने गीता में कहा भी है कि संकल्प प्रवान कामान, हमारे संकल्प से ही कामना की उत्पत्ति होती है। पहले हमारे चित्त के अंदर जो स्फुरण हो रहे हैं संकल्प के रूप में, वो स्फुरण होते हैं संकल्प, उसके बाद फिर जो है वही संकल्प जो है कामना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब मन के धर्म है, कामना करना, संकल्प विकल्प करना, तो ये मन की जो है वृत्तियां हैं। तो संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। और आगे कहना है वसु के जो है पुत्र हुए 8 वसु, और 8 वसु कहे गए हैं जो 33 देवताओं में आते हैं। तो 8 वसु जो हैं उनके नाम मुझसे सुनो, ये कह रहे हैं ना, पुरुष तेषाम नामानि मे शृणु, तुम उनके नाम भी मुझसे सुनो। अब जो आगे 8 वसु हैं 11वें श्लोक में उनके नाम बताए जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं द्रोण है प्राणो ध्रुवोरर्को अग्निर्दोषो वसुर्विभा वसु द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्ष शोक भयादय। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की जो पत्नी है, द्रोणस्य अभिमते पत्नियां, द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति, और उससे क्या उत्पन्न हुए? हर्ष शोक भय आदि। तो हर्ष शोक और भय आदि के जो अभिमानी देवता है वो इससे उत्पन्न हुए, अभिमति से। क्योंकि हमारी मति जो है, हमारी बुद्धि जो है, उसी के अंदर हमको हर्ष शोक और भय का अनुभव होता है। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये सारे नाम जो हैं, अगर इसको अच्छी प्रकार से समझा जाए। 12वें श्लोक में कह रहे हैं प्राणस्योर्ज स्वती भार्या सह आयु पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणिर असूत विविधा पुरः। जो प्राण की पत्नी है, पहले द्रोण जो वसु हैं उनकी पत्नी के विषय में बता दिया, अभिमति, उनसे हर्ष भय शोक इत्यादि के देवता उत्पन्न हुए। प्राण की जो पत्नी है उनका नाम है ऊर्जस्वती, उनके गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सह, आयु और पुरोजव। सह कहते हैं हम मन के बल को, इंद्रियों के बल को कहा जाता है ओज, और शरीर के बल को कहा जाता है बल। तो जो प्राण है उसकी पत्नी ऊर्जस्वती, उसके गर्भ से सह और आयु और पुरोजव, ये नामक 3 पुत्र जो हैं उत्पन्न हुए। और फिर जो ध्रुव हैं, ध्रुव भी वसु हैं, उनकी जो पत्नी है उसका नाम है धरणी, तो उससे अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। पूरा माने नगर, विविधा माने अनेक, असूत माने हुए, उत्पन्न हुए। ध्रुवस्य भार्या धरणिर असूत विविधा पुरः, नगरों के अभिमानी देवता।
अब अर्क के विषय में बता रहे हैं। अर्क भी जो है चौथे वसु हैं। अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादय स्मृतः अग्नेर भार्या वसुरधारा पुत्रा द्रविड़कादय। जो अर्क हैं उनकी पत्नी का नाम है वासना। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। हमारे हृदय के अंदर जो कामना वासना है वो अर्क की पत्नी का नाम है। और इनके पुत्र हुए तृष्णा, तर्ष, तर्ष का मतलब तृष्णा, तो तर्ष इनका पुत्र है। तर्ष आदि पुत्र हुए, उत्पन्न आदय, स्मृता माने कहे जाते हैं। तो अर्क और वासना इनके पुत्र हुए तृष्णा। और अग्नि, जो अग्नि है एक अग्नि नामक वसु, अग्निर भार्या क्या नाम है उनका, धारा। तो उनकी जो पत्नी धारा है उसके गर्भ से द्रविणक, द्रविणक इत्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। सबके नाम यहां पर नहीं दिए गए हैं क्योंकि बहुत बहुत सारे पुत्र होंगे सबके, तो कह दिया गया बस इतना कि अग्नि की पत्नी का नाम है धारा। 14वें श्लोक में कह रहे हैं स्कंदश्च कृतिका पुत्रो यो विशाखादयस्ततः दोषस्य शर्वरी पुत्र शिशुमारो हरे कला। और जो कृतिका हैं, कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तो इस अग्नि की जो है कृतिका, 14वें श्लोक में कह रहे हैं कृतिका के पुत्र हैं स्कंद। स्कंद का मतलब है जो कार्तिक हैं, कुमार कहे जाते हैं कार्तिकेय, तो वो भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए हैं। और ततः माने उनसे जो विशक आदय, विशक आदि जो उत्पन्न हुए, विशक इत्यादि का जन्म हुआ। और जो दोष हैं, दोष ये भी एक वसु हैं, तो इनकी पत्नी है शर्वरी, और शर्वरी से शिशुमार का जन्म हुआ। और शिशुमार कौन है, भगवान के कलावतार हैं। उसके बाद 15वें श्लोक पे कह रहे हैं वसोरंगारिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृति पति ततो मनुष्याक्षुषोभूत विश्वे साध्या मनोसुतः। और वसु की जो पत्नी है अंगिरसी, उनसे विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा कौन है, कृतिपति। कृतिपति माने शिल्प कला के जो अधिपति हैं। तो देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं वो विश्वकर्मा ही हैं। यही सब जगह द्वारका वगैरह भी इन्होंने बनाई थी। तो वसु की पत्नी आंगिरसी से उत्पन्न हुए ये। एक वसु का नाम जो है वसु भी है, 8 वसु में। तो वसु के 8 पुत्रों के नाम जो हैं उनमें से एक का नाम वसु भी है और एक का नाम है विभा वसु, जिसके आगे बारे बताएंगे। और विश्वकर्मा के जो है उनकी पुत्री हुई कृति, उसके गर्भ से चाक्षुष मनु हुए। चाक्षुष मनवंतर जो छठा मनवंतर था हमारे मनवंतर से पहले, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो चाक्षुष मनवंतर के अंदर जो है ये उनके विश्वकर्मा के पुत्र हैं कृति के गर्भ से। और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है विश्वेदेव और साध्यगण। तो चाक्षुष मनु जो हैं उनके पुत्र हुए विश्वेदेव और साध्यगण। मनोसुता ये जो हैं मनु के पुत्र हुए, इन चाक्षुष मनु के। अब 16वें श्लोक में विभावसु के विषय में बता रहे हैं विभावसोरसु तोषा व्युष्टम रोचिषमातपम पंचयामोथ भूतानि येन जागृति कर्मसु। विभावसु की जो पत्नी है उनका नाम है उषा। उनकी पत्नी ने व्युष्ट, रोचिष और आतप ये 3 पुत्रों को जन्म दिया। और उनमें से जो आतप हैं उनके पंचयाम नामक पुत्र हुआ। पंचयाम माने 5 पहर, जैसे अष्टयाम होता है उसी प्रकार से पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण ये न भूतानी, जिसके कारण भूतानी माने सभी प्राणी कर्मसु जागृति अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। तो पंचयाम का अर्थ होता है दिवस, दिन, क्योंकि हम लोग दिन में ही सारे कार्य करते हैं। इसीलिए उसमें कहा गया कि जीवात्माओं को जो काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि दिन होता है तभी हम लोग काम करना आरंभ करते हैं। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं सरूपासूत भूतस्य भार्या रुद्रांश कोटिशः रैवतो जो भवो भीमो वामुग्रो वृषा कपिः। जो भूत की पत्नी है सरूपा, उन्होंने
अनेक अनेक भूत की पत्नी है दक्ष नंदिनी स्वरूपा, इन्होंने अनेक अनेक रुद्रगणों की उत्पत्ति की। तो स्वरूपा का विवाह हुआ था भूत से और इन्होंने इनसे रुद्रगण उत्पन्न हुए, करोड़ों करोड़ों रुद्र असूत माने उत्पन्न हुए। इनमें से जो हैं कुछ मुख्य हैं, उनके नाम जो है बता रहे हैं। क्या क्या हैं? रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि। फिर आगे जो है 18वें श्लोक में आएगा। इसी के बाद रुद्र का ही नाम आएगा क्योंकि एकादश रुद्र हैं, इसके लिए बता रहे हैं। अजैक पादहिर्बुधन्यो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूत विनायकः। अजैक पाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। करोड़ों रुद्रों के अंदर 11 रुद्र मुख्य है, एकादश रुद्र जिन्हें कहा जाता है। इनके नाम है रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान। ये 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र के जो नाम दिए गए हैं ये अलग अलग कल्पों में अलग अलग होते हैं। तो अब जैसे और पुराणों के अंदर जो है एकादश रुद्र के नाम कुछ अलग दिए गए हैं, इससे तो यही समझना है कि प्रत्येक कल्प में होते हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं वहां पर। और भूत की जो दूसरी पत्नी है भूता, भूत की एक दूसरी पत्नी भी है, अन्य माने दूसरी पत्नी जो है भूता, उनसे घोरा भूत, घोर भूत और विनायक, ये इनका जन्म हुआ। तो ये सभी जो 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। जो 11वें रुद्र हैं महान, इनके पार्षद हैं भूत और विनायक। तो मुख्य जो रुद्र हैं 11 रुद्रों में से उनका नाम है महान, और इन महान रुद्र के पार्षद हुए ये जो भूता के गर्भ से उत्पन्न हुए भूत और विनायक इत्यादि। तो यहां पर बता रहे हैं कि भूत की 2 पत्नियां थी। पहले स्वरूपा से 11 अनेकों करोड़ों रुद्र उत्पन्न हुए, उनमें से 11 रुद्र मुख्य हैं। और दूसरी पत्नी से जिसका नाम भूता था, उससे जो 11वें रुद्र थे महान, उनके पार्षद उत्पन्न हुए, जिनको भूत और विनायक कहा जाता है। इस प्रकार से यहां पर बताया है। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रजापतेरंगिरस स्वधा पत्नी पितृनथ अथर्वांगिरसं वेदम पुत्रत्वे चाकरो सती। अब अंगिरा प्रजापति, क्योंकि अंगिरा प्रजापति को भी जो दक्ष की कन्या विवाही गई थी, उनकी प्रथम पत्नी थी स्वधा। तो स्वधा ने पितृगणों को उत्पन्न किया। अंगिरा को दक्ष प्रजापति ने 2 कन्याएं दी थी। 10 धर्म के विषय में बात कराए हम लोग। अब 2 भूत के विषय में भी बात कराए। 2 भूत को दी थी, 10 धर्म को दी थी। अभी कश्यप जी और चंद्रमा जी की बात नहीं की गई है। अब 2 की बात की जा रही है, अंगिरा की। तो अंगिरा की जो प्रथम पत्नी थी उनका नाम था स्वधा। उसने पितृगण को उत्पन्न किया, जो पितर होते हैं। और जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सती। तो सती ने अर्थवांगिरस नामक जो वेद को पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर लिया। ये अथर्व वेद है एक, तो इस वेद को ही उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया दूसरी पत्नी ने, दूसरी पत्नी जो सती थी। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, कृशाश्वोरर्चिषि भार्यायाम धूम्रकेशम अजीजनत धीष्णायाम वेद शिरो देवलम वयुनम मनुम। अब इसके बाद जो कृशाश्व थे उनको भी 2 कन्याएं दी थी दक्ष प्रजापति ने। 2 अंगिरा को दी थी, 2 कृशाश्व को दी थी और 2 भूतों को दी थी। तो भूत और अंगिरा के विषय में बात हुआ ही है। अभी 2 कृशाश्व जो है उनके विषय में कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि कृशाश्व की जो पत्नी है उनका नाम था अर्ची, और अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। और दूसरी पत्नी थी धीष्णा। इनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। धीष्णा के 4 पुत्र हुए। उनका नाम था वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। देवल ऋषि हैं, एक
नारद ऋषि के साथ ही है, और वेदशिरा का भी आगे प्रसंग आएगा। तो वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु, ये 4 पुत्र हुए धीषणा से, कृशाश्व जी के पत्नी के। अब दो जो दी गई थी उनके विषय में हम चर्चा कर लिए हैं। 2 भूत को दी थी, 2 अंगिरा को दी थी, 2 कृशाश्व को दी थी, और 10 धर्म को दी थी। इसके विषय में चर्चा हुआ ही है अभी तक। 10, 11, 12, 13, 14, 16 कन्याओं के विषय में उनका वंश बता दिया। अब 60 कन्याओं में से हमारी बची हैं, तो उसके विषय में बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कश्यप जी की जो पत्नी थी, 13, पहले कश्यप जी को 13 दी थी, फिर 4 और दी थी। तो अब जो 4 दी थी, जो तार्क्ष नामधारी कश्यप थे, उनके विषय में पहले बता रहे हैं। तार्क्ष नामधारी कश्यप के विषय में 21वें श्लोक में कह रहे हैं, तार्क्षस्य विनीता कद्रुः पतंगी यामिनीति च पतंग्य सूत पतगान यामिनी शलभानथ। तार्क्षस्य अर्थात जो तार्क्ष नामधारी कश्यप थे, उनकी 4 स्त्रियां थी। उनका नाम था विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। 4 पत्नियां थी। अब पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ, और यामिनी से शलभ का मतलब होता है जो पतिंगे होते हैं। पतिंगे मतलब कीट पतंग जो होते हैं वो, जैसे टिड्डी इत्यादि हैं। तो शलभ उसको बोलते हैं जो रोशनी देखता है और जाकर उस पर मर जाता है, पतंगा जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनसे पतंगों का जन्म हुआ शलभ से। यामिनी का अर्थ होता है रात्रि। तो रात्रि में हम देखते हैं जब कभी बल्ब जलता है तो उस पे बहुत सारे पतंगे आकर और वहीं पर जल जाते हैं, तो उससे उनका उत्पन्न हुआ है, ये यामिनी से। और जो पहली कन्या है, पहली थी पतंगी, उनसे पक्षियों का जन्म हुआ था। 21वें श्लोक में हम लोग ये श्रवण किए। अब आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में, सुपर्णासूत गरुणम साक्षात यज्ञेश वाहनम सूर्यसूतम अनुरुम च कद्रुर्नागान नेकशः। अब यहां पर कह रहे हैं साक्षात यज्ञेश जो भगवान विष्णु हैं, उनके वाहनम गरुणम, उनके जो वाहन है गरुण को, और सूर्य सूतम जो सूर्य के सारथी हैं, अनुरुम माने अरुण, तो सूर्य के सारथी है अरुण, और भगवान विष्णु के जो वाहन है वो है गरुण। इनको सुपर्णा असूत, सुपर्णा ने उत्पन्न किया। सुपर्णा का मतलब विनीता कद्रु पतंगी यामिनी च पतंगस्य असूत पगनान, नहीं, सुपर्णा सूत गरुणम। सुपर्णा नाम यहां पर है विनीता का। तो विनीता के जो पुत्र हुए, इनको विनीता के पुत्र हुए गरुड़, जो साक्षात भगवान के वाहन है, और विनीता के ही दूसरे पुत्र है अरुण, जो सूर्य के सारथी हैं। विनीता का ही नाम दूसरा है सुपर्णा। और नागान कद्रु, और जो कद्रु हैं उनका नाम, उन्होंने अनेक नागान माने नागों को उत्पन्न किया। अनेक शह माने अनेक प्रकार के नागों को उन्होंने उत्पन्न किया। तो हम लोग आगे इन सब के विषय में बड़ा विस्तृत रूप से सुनेंगे, गरुड़ जी के और नागों के विषय में, अरुण के विषय में, जो सूर्य के सारथी हैं। सूर्य जब उत्पन्न होते हैं, जब सूर्य का उदय होता है, तो हम देखते हैं ना कि आकाश में अरुणिमा छा जाती है। तो अरुणिमा छाने का मतलब है कि उनकी जो सारथी हैं अरुण, उनकी है अरुणिमा, इसी के कारण अरुणिमा बना है शब्द। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, कृतिकादीनि नक्षत्राणीन्दो पत्न्यस्तु भारत दक्ष शापात सोनपत्यस्तासु यक्षमग्रहार्दितः। हे भारत अर्थात हे परीक्षित जी, 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे परीक्षित जी, कृतिका आदि, जो कृतिका आदि 27 नक्षत्र हैं, जो दक्ष की कन्याएं थी 27, उनमें कृतिका जो हैं उनके विषय में कहा कि क्योंकि हम जानते हैं ना 27 नक्षत्र हैं, तो ये जो कृतिका इत्यादि 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा की पत्नियां हुई। इंदो माने चंद्रमा, इंद्रों की चंद्रमा की पत्नी 27 हो गई। और दक्ष शापात,
दक्ष के शाप से यक्ष्म ग्रह आर्दित, यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण, यक्ष्मा रोग होता है क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं, जिससे शरीर दुर्बल होता चला जाता है। तो दक्ष ने जो है शाप दे दिया था चंद्रमा को, अर्थात अपने दामाद को शाप दे दिया था उन्होंने, जिससे वो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण वह चंद्रमा तास बने उन पत्नियों से अनपत्य बिना संतान का ही है, अर्थात चंद्रमा के कोई संतान नहीं हुई क्योंकि वो क्षय रोग से पीड़ित हो गया। देखिए, दामाद को ही जो है दक्ष ने शाप दे दिया। दक्ष की मनोवृत्ति बता रहे हैं कि किस प्रकार की है। चंद्रदेव को शाप दे दिया था उन्होंने कि इनको क्षय रोग हो जाए। कारण ये था कि 27 पत्नियों में चंद्रदेव जो थे वो रोहिणी के ऊपर विशेष रूप से अनुरक्त थे, उनको अधिक प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। तो जब अन्य पत्नियों ने ये बात शिकायत की दक्ष प्रजापति से, तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध के अंदर ही उसको शाप दे दिया कि जा तू क्षय रोग से पीड़ित हो जा। तो नहीं, श्राप तो ये दिया था उन्होंने कि क्षय रोग हो गया और उसको कोई संतान नहीं हुई। शाप दे दिया था कि तुम जो है क्षय हो जाओ। लेकिन फिर जब उन्हें पता लगा और पत्नियों ने कहा कि भाई ये तो हमारे पति भी हैं, तुमने इनको शाप कैसे दे दिया, तब दक्ष प्रजापति को अपनी भूल का सुधार हुआ उन्होंने और उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो है 15 दिन तक क्षय रोग से पीड़ित रहोगे और 15 दिन तुम बढ़ते रहोगे। तो 15 दिन तक जो है वो होता है शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन तक कृष्ण पक्ष होता है। इस प्रकार से बड़ा विचित्र जो है करैक्टर प्राचेतस दक्ष का दिखाया गया है यहाँ पर। पहले भी जो है दक्ष प्रजापति जब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे तब भी इनको शिव जी से बैर हो गया था और अपनी ही पुत्री जो है इनकी सती, वो वहां पर यज्ञ के अंदर जो है सती हो गई थी, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। तब चौथे स्कंद में हम लोग श्रवण कर पाए हैं कि किस प्रकार से उस यज्ञ को शिव जी के अनुचरों ने विध्वंस कर दिया और इनका सर काट के उसके ऊपर बकरे का सर लगा दिया था वहां पर। फिर उसके बाद शिव जी वहां पर आए, शिव ब्रह्मा जी वगैरह सब लोग आए, तो फिर उनको समझ में आ गई दक्ष प्रजापति को अपनी भूल, लेकिन उनको इतनी लज्जा लगी कि देखो तो मेरे बकरे का सर लगा हुआ है, तो उन्होंने अपने उस शरीर को छोड़ दिया था। और वही दक्ष जो है अब प्रेचिताओं के पुत्र के रूप में आए हैं दक्ष नाम से ही। तो ये जो दक्ष हैं ये संतान उत्पत्ति में ही दक्ष हैं वास्तव में। इनके अंदर यद्यपि इन्होंने तपस्या की है भगवान की, भगवान ने दर्शन दिए हैं, भगवान ने दर्शन दिए इनको, भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया, लेकिन तो भी ये भगवान के दर्शन का जो वास्तविक लाभ था वो नहीं उठा पाए। नारद जी ने इनका उद्धार करने के लिए प्रयास किया था, तभी वो आए थे, मगर उन्होंने नारद जी को भी शाप दे दिया। शाप दे दिया तो भी कोई बात नहीं, नारद जी वहां रुके रहे। नारद जी ने सोचा हो सकता है इनको शाप देने के बाद पाश्चाताप हो, अगर पाश्चाताप हुआ तब मैं इनका उद्धार कर दूंगा इनको उपदेश देकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। और दक्ष प्रजापति की वही मेंटेलिटी आज यहां पर फिर दोबारा दिखाई दे रही है कि अपनी ही दामाद को उन्होंने शाप दे दिया चंद्रमा को। इस प्रकार से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और चंद्रमा जो है प्रत्येक 15 दिन जो है बढ़ता रहता है और 15 दिन जो है घटता रहता है। इसलिए उसको कहा गया कि उसका कोई पुत्र नहीं हुआ चंद्रमा का। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब आगे 24वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।